जम्मू कश्मीर चुनाव में पाकिस्तान ने भी आखिरकार एंट्री ले ली। How can Pakistan and Rahul always be in sync? A comment from Pakistan's defense minister praising the Congress-NC alliance and NC's पाकिस्तानी चैनल से एक ऐसी बातचीत सामने आई है देश के जिसने बहुतों को एक्सपोज कर दिया है। जम्मू कश्मीर के चुनाव में पाकिस्तान पहले चरण के बाद आया, लेकिन जब आया तो बहुत तीखा आया। राहुल की मोहब्बत की दुकान का कस्टमर पाकिस्तान निकला क्या? कश्मीर में मोदी की हार और कांग्रेस की जीत की दुआएं पाकिस्तान क्यों मांग रहा है? जम्मू कश्मीर चुनाव के बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए आर्टिकल 370 हटाए जाने का विरोध किया है। साथ इस इशू पे बिल्कुल हमारा भी ये डिमांड है। पहले चरण की वोटिंग हुई ही थी कि आज कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को लेकर देश में एक और विवाद खड़ा हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस की बल्ले बल्ले हो रही है पाकिस्तान में। अब इसे लेकर पाकिस्तान की रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा है। Minister on a TV channel in Pakistan claims that Pakistan and National Conference Congress are on the same page when it comes. जब भी बीजेपी को कुछ चाहिए होता है, पाकिस्तान से प्रेम पत्रा जाता है। पाकिस्तान के एक बड़े टीवी चैनल में एक मशहूर पत्रकार के शो के अंदर मौजूद थे वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ। कश्मीर में मोहब्बत की दुकान खोली थी, उसका ग्राहक पाकिस्तान बन गया है। जम्मू कश्मीर चुनाव के बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए आर्टिकल में पाकिस्तान की सरकार और कांग्रेस एनसी गठबंधन दोनों सेम पेज पर हैं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के एक बयान ने भारत की सियासत को एक बार फिर से उस बॉइलिंग टेम्परेचर पर ला दिया। पाकिस्तान से और पाकिस्तानी चैनल से एक ऐसी बातचीत सामने आई है देश के जिसने बहुतों को एक्सपोज कर दिया है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के एक बयान ने भारत की सियासत को एक बार फिर से उस बॉइलिंग टेम्परेचर पर ला दिया। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार हामिद मीर को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार अगर आती है तो जम्मू कश्मीर में धारा 370 की वापसी हो जाएगी। यही पाकिस्तान चाहता भी है। मैं वो बयान आपको सुनवाना चाहती हूं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब तक जो एक बहुत चांस है कि ये जो कोलिशन है ये हुकूमत में आए, और जैसे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, बल्कि कश्मीर में मोहब्बत की दुकान खोली थी, उसका ग्राहक पाकिस्तान बन गया। राहुल गांधी और उनके पार्टनर अब्दुल्ला एंड सन्स कश्मीर में जो बोल रहे हैं, पाकिस्तान उसे हाथों हाथ ले रहा है। जम्मू कश्मीर चुनाव में पाकिस्तान ने भी आखिरकार एंट्री ले ली, लेकिन थोड़ी देर से पहले राउंड की वोटिंग में ऐसा क्या हुआ कि अगले ही दिन पाकिस्तान राशन पानी लेकर कूद पड़ा। राहुल राग से पाकिस्तान के हासिल करने की फिराक में है। सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। थोड़ी देर जरूर लग गई। जम्मू कश्मीर के चुनाव में पाकिस्तान पहले चरण के बाद आया, लेकिन जब आया तो बहुत तीखा आया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज पाकिस्तान की जो रियासत है और इंडियन कांग्रेस जो है वो एक पेज, और नेशनल कांग्रेस एक पेज पे आ गई। कांग्रेस और एनसी का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का एजेंडा है। इलेक्शन में ये कह रही हैं जी कि हम 370 और 35A को उसकी सस्पेंशन को खत्म कर देंगे। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान का कस्टमर पाकिस्तान निकला क्या? कश्मीर में मोदी की हार और कांग्रेस की जीत की दुआएं पाकिस्तान क्यों मांग रहा है? कश्मीर में पत्थरबाजी बंद, लेकिन अब महाराष्ट्र के पत्थरबाजों का इलाज कैसे शुरू हुआ है? बैठा खालिस्तानी पन्नू इनकी दुकान का कस्टमर बना बैठा था। राहुल गांधी ने जो भारत के सिखों के लिए कहा उस पर पन्नू ताली ठोक रहा था। इसके बाद वो भारत विरोधी अमेरिकी सांसद इनकी दुकान की कस्टमर बनी थी, जो कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के साथ खड़ी होती है। और अब राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान का नया कस्टमर बना है पाकिस्तान। यानी भारत के जितने भी दुश्मन हैं, भारत के जितने भी विरोधी हैं, उन सबको राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान बहुत पसंद आ रही है। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात पाकिस्तान की, जिससे अपना घर संभलता नहीं लेकिन दूसरों के घर में ताक-झाक जारी है, जिसके अपने देश में बवाल मचा है लेकिन वो दूसरे देश पर सवाल उठा रहा है।
जम्मू कश्मीर चुनाव के बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए आर्टिकल 370 हटाए जाने का विरोध किया। साथ ही चुनाव में इसे मुद्दा बनाने पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुख का समर्थन भी किया, जिस पर सियासत गर्मा गई है। जम्मू कश्मीर चुनाव के बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए आर्टिकल 370 हटाए जाने का विरोध किया है। साथ ही चुनाव में इसे मुद्दा बनाने पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुख का भी समर्थन किया है। ये वो पाकिस्तान है जहां सियासी दलों में संसद से सड़क तक संग्राम छिड़ा हुआ है। कांग्रेस एक पेज पे आ गए इस इशू पे बिल्कुल हमारा भी ये डिमांड है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर आर्टिकल 370 और 35A पर विवादास्पद बयान देकर कश्मीर की ठंडी फिजा को गरमा दिया। पहले चरण की वोटिंग हुई ही थी कि आज कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को लेकर देश में एक और विवाद खड़ा हो गया। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में करीब 61% वोटिंग हुई, लेकिन पाकिस्तान ये सपना सजा के बैठा है कि जम्मू कश्मीर में सत्ता परिवर्तन होने ही जा रहा है और सत्ता परिवर्तन के जरिए वो यानी कि पाकिस्तान कश्मीर में अपने मंसूबे पूरे कर पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी टीवी चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा। उन्होंने कहा 370 और 35A की बहाली के मामले में पाकिस्तान की सरकार और कांग्रेस एनसी गठबंधन दोनों सेम पेज पर हैं, यानी दोनों एक मत है। उन्होंने यह भी कहा कि कश्मीर में होने वाले चुनावों में कांग्रेस और एनसी के नेतृत्व वाले मोदी विरोधी गठबंधन को सफलता मिलने की काफी संभावना है और यह भी मुमकिन है कि जैसे ही ये गठबंधन सत्ता में आए उसके बाद अनुच्छेद 370 वापस लाया जाएगा। अब साथ अंजलि राजावत। चलिए अब बात करते हैं धारा 370 के बारे में, जो बड़ा मुद्दा बन चुका है। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव की चर्चा पाकिस्तान में भी है और इस चुनाव में संविधान के अनुच्छेद 370 को मुद्दा बनते देखा जा रहा है। अब इसे लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A बहाल करने के लिए पाकिस्तान और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन एक साथ है। पाकिस्तानी पत्रकार ने अपने प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ से सवाल किया। शेख अब्दुल्ला और नेहरू ने 370 और 35 से तय किया था। अब ये दोनों पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इलेक्शन में ये कह रही हैं कि अगर हम जीत गए तो 35A और 370 की सस्पेंशन को खत्म कर देंगे। आपको लगता है कि ये संभव है? इस पर पाकिस्तानी मंत्री ने जवाब में कहा कि ये संभव है। आरोप लगे तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पाकिस्तान के पूरे बयान को बीजेपी की पाकिस्तानी जुगलबंदी बता दिया। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा उन्होंने कि अजीत डोभाल जी में एक दिन के लिए पेगासस दे दें, अब इस जुगलबंदी को बेनकाब कर देंगे। उन्होंने कहा कि जब भी बीजेपी को कुछ चाहिए होता है पाकिस्तान से प्रेम पत्रा जाता है। दूसरी गलियारों में इस मसले पर वार पलटवार खूब हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आज की डिबेट जरूरी क्यों है, क्योंकि अनुच्छेद 370 पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का विवादित बयान आया है। क्योंकि ये डिबेट इसलिए जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान की उम्मीद पर सियासी गलियारों में महाभारत छिड़ी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान के बयान पर अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा है और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान के बयान से किनारा कर लिया है। तो लेकिन मैं आपको आज थोड़ा सा आपको पाकिस्तान में जो बातचीत हो रही है वो भी दिखाऊंगा। राहुल गांधी की बात पाकिस्तान में क्यों हो रही है वो आप सुनेंगे और इसके लेकिन कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस 370 पर जो स्टैंड लिया गया उस पर पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये मैं आपको दिखाता हूं। पाकिस्तान के एक बड़े टीवी चैनल में एक मशहूर पत्रकार के शो के अंदर मौजूद थे वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा आसिफ के सामने उस पत्रकार ने सीधे सीधे पूछा कि कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में के चुनाव में ये वादा कर रहे हैं कि वो वापस लौटे तो 370 और 35A को बहाल कर देंगे। How can Pakistan and Rahul always be in sync? You know, the funny thing is whether it's a Congress panelist on your shows, inane response and completely shallow, or a very sharp response and retort from Pawan Khera, a senior spokesperson. The fact of the matter is that what ख्वाजा आसिफ has said, the defense minister, is बवाल हो गया है, कंट्रोवर्सी हो गई है,
बताएंगे, थोड़ा इतिहास भी देखेंगे। कहना है तो वहाँ पे ख्वाजा आसिफ ने कह दिया